इसका नाम रखा जाएगा मौत का कुआं। और यहाँ से बच्चे जाते हैं, यहाँ से जामा मस्जिद के जो बच्चे पढ़ते हैं, अरबी को जाते हैं, नमाज को जाते हैं। सवाल ये नहीं कि झगड़ा किसका है, क्या है, मामला लीगल है इलीगल है। कॉर्पोरेशन का काम है थोड़ा दखलंदाजी करके उसको क्लियर कर दो ना। क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रही है ये बड़ा हादसा होने का इंतजार में ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी ये अगर रोड का काम नहीं होता है तो जाहिर है आप जैसा बता रहे कोई हादसे का इंतजार करता है। कमिश्नर से अपने सीएम साहब यहाँ पे आने वाले 17 तारीख को, 17 या 18 तारीख को आने वाले, तो हम यहाँ से उतर के वहाँ पे रोड के ऊपर धरना देंगे। अच्छा, ये काम नहीं होता वो कंडीशन में आप 17 को वहाँ पर आ जाएंगे। हम रास्ता रोक डालेंगे। आज काफी लोग गुस्से में दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्या मामला है इसकी जानकारी दें आप। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेरा नाम है सिराज खान। और ये जो है तो रोड का काम बिल्कुल होने दे रहे नहीं। और आरिफ कॉलोनी, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी, मतलब 5 वार्ड को इससे तकलीफ़ है। और यहाँ जो है तो काफ़ी जो है तो हादसे हो चुके हैं। अभी ये चंबर खुले हुआ है इसका, और गाड़ियाँ पूरी स्लिप हो रही। और ये जब भी काम करते तो अपने को इतने रोड का काम होना। और दूसरी बात जो है तो ये हवा चल रही है, यहाँ से स्कूल की बसें जो चल रही है, तो ये हवा की वजह से पूरा रोड ख़राब हो रहा। फिर जो है तो इन्होंने जो यूज़ कर रहे रोड, तो फिर इनको तकलीफ़ हो रही नहीं बड़ी गाड़ियों से। जो छोटी गाड़ियाँ हैं उनको तकलीफ़ हो रही, जो मोहल्ले में रहते हैं उनको तकलीफ़ हो रही। तो इसका मसले का हल निकलना चाहिए, क्योंकि कैसा है वो लेवल तो भी कम होना चाहिए। अब पहले जिनने करा, पहले जिन्होंने ऐसा खोद के छोड़ दिए उनकी जिम्मेदारी है। जब उनको मालूम था ना तो आज हादसे नहीं होते थे। और अभी मैं आपको 5 जने बताऊंगा, उनके दवाखाने का खर्चा कौन भरेगा। और यहाँ खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई अगर मर गया तो इसका जिम्मेदार कौन है? कारपोरेशन है या फ्लैट वाला है या ये जो है तो इनको जैसा जो काम नहीं हो रहा तो उन्होंने करे क्यों? आज जो है तो 5 जनों के हाथ पैर सब टूटे हुए हैं, तो जिम्मेदारी कौन ले रहा? आप बता सकते हैं कि ये रास्ते में कितने हजार पब्लिक का आना जाना है रोज का? 5 महल्ले हैं ना पूरे, 4 से 5 हजार 4 से 5 हजार लोग कंटिन्यू जाना आना है, सुबह शाम पूरा बहते हुआ रोड है ये। अभी जिम्मेदारी का मसला आया हुआ है, और नहीं तो इसको अभी जैसा ताजपुरता पूरा लेवल तो भी कर दिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम सिराज खान। अस्सलाम वालेकुम। मैं वार्ड नंबर 19 का वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद जावेद बात कर रहा हूँ, सोशल वर्कर। ये हमेशा रोड का जब भी हम काम चालू करते हैं वो प्लाट वाला आ जाता है और हमको धमकी देता है कि बोले मैं पुलिस कंप्लेन करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो काम नहीं करने देता। आज भी हमने काम शुरू करने की कोशिश करे और उस पर GSB वगैरह डालने का प्लान जमाए थे सोसाइटी की तरफ से, लेकिन उसने आ गया वो काम नहीं करने दिया और बोले मैं पुलिस स्टेशन जाता तुम्हारे लोगों को कंप्लेन करता बोले। तो हमेशा का जो है मैटर ये, तो हम चाह रहे कि ये मैटर पूरा ख़त्म हो जाए, महानगर पालिका इसमें इन्वॉल्व हो जाना। और ये 18 मीटर का रोड ऑलरेडी गया हुआ है, लेकिन कारपोरेशन इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। हमने बार बार कमिश्नर साहब से भी मिले, वो भी मिले, लेकिन काम नहीं होता कुछ। आज शुरू करे थे काम सुबह 7 बजे, लेकिन उसको कहाँ से मालूम पड़ेगा नहीं मालूम, लेकिन उसने आके काम रोक दिया। क्या कहेंगे आज रोड को लेकर? आज ये जो मसला है, स्मार्ट सिटी वालों ने हमारी जो पुरानी रोड थी 18 मीटर की, जो रोड इन्होंने ऊपर का जब रास्ता बनते हुए आ रहा था वो टाइम पे इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद में इन्होंने ये रास्ता यहाँ से पूरा खोद के वहाँ तक डाल दिए। उसके बाद में बोलते हैं इसका कोर्ट मैटर है, और कोर्ट का केस भी वही कर रहा है जिसने प्लॉटिंग निकाला था। आप इसके अंदर देख सकते हैं 18 मीटर की रोड है, 23 नंबर प्लॉट है, उसके बाजू से 18 मीटर की रोड है। प्लॉटिंग वाले ने खुद ये प्लॉटिंग निकालने के बाद में उन्हें ही कोर्ट को जा रहा, जबकि कोर्ट ने उनको एक आदेश दे दिया कि आप कमिश्नर साहब को कि आप इसका अलाइनमेंट करके दे दीजिए। कमिश्नर साहब के पास में भी जाने के बाद में कमिश्नर साहब भी उसको कोई सीरियसली ले रहे नहीं। अब यहाँ पर एक चैम्बर ऐसा होगा, बड़ा सारा 1 मिनट, ये 20 फीट का चैम्बर है जिसके अंदर एक तो यह है कि जीती जागती मौत ही है। वहाँ पर कोई भी अगर चले जाएंगे तो मौत की जैसी चाहिए। 20 फीट का चैम्बर है ये, और बारिश आ जाने की वजह से पानी की कंडीशन ये हो जाती है, पूरी खेत की मिट्टी है, ये ज़मीन पूरी दबती है, और ये पूरा मिट्टी से यहाँ से वहाँ तक आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं उसके अंदर। आप ये 4 व्हीलर गाड़ी चला नहीं सकते। अभी आपके सामने यहाँ पर 2 गाड़ियाँ फंस गई। अभी बारिश आई नहीं, बारिश आई तो इसका मसला टेढ़ा हो जाता। अभी हमारा सिर्फ यही बोलना है, ये कोर्ट में कमिश्नर साहब ने इसको अलाइनमेंट करा के रोड को 18 मीटर की रोड हमको एक्वायर करके देना। अब ये शहर के अंदर इतनी जगह अतिक्रमण करते फिर रहे, इतने घर तोड़ते फिर रहे, तो ये क्या वो नहीं है कि इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकते? इसका काम है इसके डिसीजन ले तत्काल में। और जब कोर्ट ने आपको आदेश दे दिया 2 हफ्ते के अंदर क्लियर करके दो, तो कोर्ट का आदेश कमिश्नर साहब भी नहीं मान रहे ना, कॉर्पोरेशन भी नहीं मान रही। जब हम लोग ये बात करने को जा रहे तो बड़े कोर्ट मैटर है बोल के हाथ उठा ले रहे। और हम भी कोई इलीगल बात नहीं कर रहे, हम भी कोई दादागिरी करने का नहीं रुके भाई। हम हमारा हक का मांग रहे, रोड दे दो, हमारा काम खत्म हो जाता। नहीं तो जब स्मार्ट सिटी वालों ने वहाँ से खोदते हुए आए थे तो फिर ये रोड क्यों खोदे?
हमारा रास्ता जैसी वैसी रहने देना था। आज उसकी वजह से स्कूल के पूरे बसेस इसमें जा रही, खुदा ना खासा एक चले जाए और स्कूल की बस पलट जाए, 50 बच्चे कुछ हादसा हो जाए, इसके जवाबदार कौन रहेगा? अब ये छोटे छोटे बच्चे रोज़ सवेरे से शाम तक यहाँ पे अप एंड डाउन रहता है। बारिश पानी के अंदर कीचड़ की ज़मीन है, ज़मीन फिसल रही, फिसलने की वजह से कोई इसमें गिर जाए, ये आए दिन तो एक्सीडेंट का काम ही है। अरे जीती आगे यहाँ पे मौत ही होने वाली है। ऊपर से चढ़ने का वो गाड़ी चल रही नहीं, आदमी को धक्के मार के गाड़ी चढ़ाना पड़ रही। तो हमारा सिर्फ यही है कॉर्पोरेशन से, ये कमिश्नर साहब ने इसके अंदर इंटरफेयर करना कि कोर्ट ने उनको बोल दिया है कि आप इसके अंदर अलाइनमेंट करके दे दो, तो अलाइनमेंट करके दे रहे क्यों नहीं? और ज़मीन वाला आके बोलता है कि भाई मेरी ज़मीन है ये, तो फिर प्लॉटिंग निकालते हैं। 18 मीटर की रोड है ना, ये नक्शा है ना, मेरा तो बनाया हुआ नहीं है, रजिस्ट्री 7/12 के साथ में है, पूरी कॉपी है ये किसके अंडर में आता है सर? ये कॉर्पोरेशन के भी एंटर में आ रहा है और स्मार्ट सिटी के भी एंटर में आ रहा है। तो ये आप दोनों तरफ अप्रोच हुए? हमने दोनों तरफ अप्रोच हुए, दोनों को हमने निवेदन दे दिए, दोनों को कॉपी पेश कर दिए। अब ये 20 फीट का रोड है, इसका तो कोई इशू है ही नहीं, वो वहाँ से ऐसा गाड़ी जाने के लिए। अब स्मार्ट सिटी वाले क्या बोलते कि नहीं उनका फसिल तक क्या है, तो फिर फसिल तोड़े क्यों भाई? फसिल तोड़े क्यों? आपने बंदिश कर दो ना फसिल, उनकी ज़मीन है। स्मार्ट सिटी वाले क्यों वन साइड काम कर रहे हैं और क्यों बात कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। खोदे भी स्मार्ट सिटी वालों ने, हमारा रास्ता चालू खोदे और खोदने के बाद में बोले कि तुम्हारा रास्ता ही नहीं है वो। अभी जैसा जावेद में सोशल वर्कर उन्होंने बताया, हम हमारी लेवल पे सोसाइटी वाले अगर काम करने की कोशिश करते हैं यहाँ, तो जिसका प्लॉट है वो ऑब्जेक्शन लेते हैं। अब ये कोर्ट मैटर जो है तो उन्होंने आके बताता और उन्हें आके कोर्ट के पेपर बताता। कोर्ट के पेपर के अंदर डायरेक्ट इंक्लूड है कि आप इसको जो है तो 2 हफ्तों के अंदर आपने अलाइनमेंट करके रोड का दे दीजिए। तो उन्हें आके उन्हें उसका बराबर बता के जा रहा। तो कॉर्पोरेशन का काम है ना, थोड़ा दखलंदाजी करके उसको क्लियर कर दो ना। क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रहे, क्या चीज़ कर रही है ये बड़ा हादसा होने का इंतजार में ऐसा लग रहा है मेरे को। अभी ये अगर रोड का काम नहीं होता है तो जाहिर है आप जैसा बता रहे कोई हादसे का इंतजार करता है। कमिश्नर से अपने सीएम साहब यहाँ पे आने वाले 17 तारीख को, 17 या 18 तारीख को आने वाले। तो हम यहाँ से उतर के वहाँ पे रोड के ऊपर धरना देंगे। अच्छा, ये काम नहीं होता वो कंडीशन में आप 17 को वहाँ पर आ जाएंगे? हम रास्ता रोक डालेंगे। 15 सितंबर जो मुक्ति संग्राम दिन उसी रात जो है, तो हमको हमारी तकलीफ अगर हमारे यहाँ सॉल्व नहीं होगा मसला, तो हम उनका रास्ता रोक डालेंगे सीएम साहब का। सर मुझे एक बात बोलिए, इस साल से आप कमिश्नर साहब से मुलाकात हुई इस बारे में? कमिश्नर साहब से मुलाकात हो गई, 4 बार दे दिया। कमिश्नर साहब भी यही बोलते, कोर्ट मैटर चढ़ा उसका। कमिश्नर साहब ने खुद आके 2 टाइम विजिट करके गए, यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर के साथ में आके बैठ के विजिट करके गए। उनके सामने रास्ते का काम खोदे गया, फिर उसके हाथ में उन्होंने बोलता ऑब्जेक्शन आ गया, बोल के नहीं रोक दो बोल के चले गए वो। तो इसमें सही जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मैं तो कॉर्पोरेशन जिम्मेदार है इसकी जिम्मेदार कॉर्पोरेशन है और कमिश्नर साहब खुद है। कमिश्नर साहब ने जब आके यहाँ पर सर्वे करे, रोड का काम चालू करा के गए, जब वो इतना बड़ा गड्ढा 4 फीट का गड्ढा खोदे गया, फिर उसके बाद में कोर्ट स्टे आ गया, तो उसका काम था उसको फेस करने का। तुम्हारा हमारा काम तो नहीं था। कमिश्नर साहब जब कोर्ट स्टे आ गया तो कमिश्नर साहब हाथ उठा के नहीं जा सकते ना इसमें से, यहाँ लोगों की जानों का मसला है ना। हमारा बोलने का मतलब सर यहाँ पर आपका कितने स्कूल के बच्चे आते हैं? यहाँ पर स्कूल है, 11 स्कूल है और आबादी कितनी, मतलब बच्चों की? स्कूलों के अंदर से आप तकरीबन 4-5 हज़ार बच्चे स्कूलों के यहाँ पे अप एंड डाउन डेली का है गाड़ियों का। अभी आप थोड़ी देर रुकेंगे तो यहाँ से गाड़ियाँ आना जाना चालू रहेंगी। यहाँ पे बच्चे पैदल भी आते हैं? पैदल भी आते हैं, बसों में जाते हैं यहाँ पे। अब बसों का तो ये तो जामा मस्जिद के लोग, जामा मस्जिद कैसे नमाज कैसे जाते हैं, वहाँ पे अरबी पढ़ने की तालीम कैसे जाते बच्चे। और यहाँ पर ये रक्शे जाते, गदक लेन के रक्शे जाते लोग। अब लेकिन अब ये बड़ी बस्ती है ना, कम से कम 25,000 लोगों की बस्ती है ना यहाँ पर। 10 से 15,000 घर है यहाँ पर। अभी जैसा यहाँ पर सबको जाने के वास्ते रास्ता यही है कि अब ये रास्ता ही नहीं है तो फिर खोदे क्यों? अरे फसिल तोड़ेगी, फसिल बंद कर दो ना, पेंशन ही खत्म कर दो। अभी यहाँ पर जो गार्डन बनाया गया है, कमल तालाब को डेवलप किया गया है, तो ये यहाँ से जो बहने वाली गंदगी, इससे कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्या? नहीं, वहाँ पे कमिश्नर साहब को वो नहीं दिख रहा। यहाँ का पानी डेली जा रहा है, अभी वहाँ पे देखो पानी वहाँ से बहना चालू है। और यहाँ की तकलीफ की वजह से गाड़ियाँ उधर तक जा रही नहीं। अभी वहाँ पे बारिश के अंदर कीचड़ हो जाता, आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होता। आप सिर्फ है ना वहाँ पे कैमरा लगा लो और उसका फोकस जो है ना स्क्रीन कमिश्नर साहब के घर पे दे दो, ऑफिस के अंदर लगा दो, क्या आए दिन कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो खुद देखो। फाइनली आपका बोलना क्या है? मेरा फाइनली बोलना यह है कि कमिश्नर साहब ने तत्काल इसके अंदर इंटरेस्ट लेना, 18 मीटर की रोड हमको गिन के देना, यहाँ पर उसका काम करा के दे देना। हमारे ये बड़े हादसे होने से बच जाएगा। आपका नाम, आपको पार्टी से बोल दीजिए, आपका नाम क्या है? आपका नाम? मैं शेख साबिर हुसैन, मैं MIM पार्टी से कार्य करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये जो रोड का जो मसला जो चढ़ा, ये कई दिनों से चालू है, कई एक्सीडेंट हो गए। और ये जो डैनिज की जो लाइन है ये कम से कम 18-20 फीट की है। एक बार मैं खुद सीधी गाड़ी लाया और देखा
मैंने बिल्कुल यानी कि अगला पहिया जाने वाला था तो मैंने जो है तो रोक दिया, पानी की वजह से दिखता नहीं। और दूसरी बात जो एक्सीडेंट है, तो एक्सीडेंट तो कई बार हमारे भी हो चुके हैं, यानी डबल सीट आते, आना जाना पानी में दिखता नहीं, गाड़ी फिसल जाती है। तो कमिश्नर साहब से ये खुलूस यानी कि उनसे ये अपील की जाती है कि बराए मेहरबानी आप और प्लाट मालिक जो भी है वो बैठ के जो कोर्ट का फैसला है, वो जो साबिर भाई ने बोले कि 18 मीटर की जो रोड है वो आप दे दीजिए, सेंक्शन जो हुई भी है। तो आप इतने यानी कि पढ़े लिखे आप जो है तो कानून से जो भी आपके पास में यानी तोड़म ताड़ी के वास्ते जाता तो आप कानून वाली बात करते, तो यहाँ पर भी तो कानून लाओ ना आप भाई। जो आप लोगों के जो तत्काल में जो अभी रोडा तोड़े, घरा तोड़े, परमिशन नहीं है, हाँ, तो उसके बाद में आप कोर्ट का परमिशन बोल के तोड़े ना उन्होंने, तो यहाँ पे भी तो कोर्ट का परमिशन है ना। तो आप फिर और आप अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ऑफिसर है, आप बात कर सकते कोर्ट से, जो फैसला है उसके हिसाब से बात करके, और जो जितने भी मीटर की रोड है उतनी दे दीजिए। आपका नाम? नासिर अमोदी। देखिए, इस तरह से आपने देखा आरिफ कॉलोनी की जो तमाम साकिनान हैं, जो अतराफ़ के यहाँ लोग रहने वाले हैं, यहाँ की आबादी ऐसा बताया गया कि 4-5 हज़ार की पर मुश्तमिल है और 4-5 वार्ड लग के आते हैं। यहाँ पर 10-11 स्कूल भी है, जहाँ पर कम से कम 7 से 8 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं। बहुत से बच्चे पैदल जाते हैं, बहुत से बच्चे बसेस जाती है, आपने स्क्रीन पे देखा। थोड़ा आगे आ जाए आप, देखिए ख़ास तौर से ये देखिए आप, ये देखने को ऐसा मामूली चंबर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि 1-2 फीट होगा, जैसा आमतौर से झोपड़पट्टियों में महलों में जात में होता है, लेकिन ये 20-30 फीट का है बोलते। और ये एक छोटी सी बॉडी कह सकते हैं, या उसको दूसरे अल्फाज में अगर कोई गिरता है मरता है तब इसका नाम रखा जाएगा मौत का कुआं। और यहाँ से बच्चे जाते हैं, यहाँ से जामा मस्जिद के जो बच्चे पढ़ते हैं, अरबी को जाते हैं, नमाज को जाते हैं। सवाल ये नहीं कि झगड़ा किसका है, क्या है, मामला लीगल है इलीगल है, ये अलग विषय है। सबसे बड़ी बात ये है कि इंसान की कोई जान की अहमियत कीमत है या नहीं, ये सबसे बड़ी बात। क्योंकि जब कानून जो भी बनाए जाते हैं वो जनता के हित में बनाए जाते हैं। प्रशासन अगर कुछ कार्रवाई करता है तो आवाम के फलाह बहबूद के लिए करता है, तो ये काय में आता है। ये एक सवाल है, हमारा महानगर पालिका कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट है पर्सनली तौर से कि देखिए सर, ये 15 से 20 फीट का गड्ढा है, एक तरह से मौत का कुआं है। और लोग कहते हैं कि आप स्मार्ट बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, शहर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन एक तरफ ये गड्ढा बढ़ा हुआ है और यहाँ पर किसकी जान जा सकती है। तो आपसे गुजारिश है कि यहाँ की जनता में एक डर फैला हुआ है, एक गम गुस्सा फैला हुआ है। और सबसे हैरान कौन बात यह है कि इसमें जैसा इन्होंने साहब ने जानकारी दी, साबिर भाई ने, कि कोर्ट का ऑर्डर है। अब सवाल यार, कोर्ट की अनदेखी हम करेंगे तो लोगों का कानून पर तो भरोसा उड़ जाएगा। आज अगर छोटा मोटा झगड़ा होता है तो लोग कहते हैं मैं कोर्ट में चल जाऊँगा। आज जब कोर्ट के फैसले आने के बाद अगर अमल नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे। सवाल ये, जब कानून से भरोसा उड़ जाएगा, अदालत से भरोसा उड़ जाएगा, तो लोग कहाँ जाएंगे। सवाल अदालत का है, सवाल कानून के वर्चस्व का है। अगर कानून का एहतराम नहीं होता है, कानून की पासदारी नहीं होती है, तो सवाल ये है क्या प्रशासन, यहाँ के नेता कानून से बड़े हैं, अदालत से बड़े हैं। अगर ये है तो ये बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि हमारे पास संविधान है, हमारे पास कानून है, कानून की हुक्मरानी है। उम्मीद है कि इसके अंदर कम से कम कानून का एहतराम करते हुए और इंसानी जानों का एहतराम करते हुए तत्काल के अंदर इसके पर कार्रवाई होना चाहिए। तो माने जाएगा कि यहाँ के जो प्रशासन के अधिकारी है ये संविधान को मानते हैं, कानून की मानते हैं। समझा जाएगा अगर ये वीडियो वायरल होने के बाद काम नहीं होता है तो समझा जाएगा कि सब मनमानी कारोबार चल रहा है, ऐसा लगता है। उम्मीद है कि यहाँ की जनता, जो इधर बता दे कैमरा आप, ये खड़े हुए हैं और ये आँच भरी निगाहों से देख रहे हैं कि कौन है हमारा मसीहा, कि कॉरपोरेशन है, कि अदालत है, कि कोई बहुत बड़ा नेता है, ये कौन है, कि कौन हमें जो है तो हमारे बच्चों की ज़िंदगी जो आज हथेलिपी है हमको बचाने में कामयाब हो। और याद रखिए 2 महीने के बाद चुनाव भी आने वाले हैं। मैं सभी से मुखातिब हूँ, जिसकी जितनी ताकत है, जिसका जितना बल है, वो आगे बढ़े और जनता को इंसाफ दिलाए। उम्मीद है कि वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल में यहाँ के 20-25 हज़ार जनता को इंसाफ मिलेगा, राहत मिलेगी। देखते रहिए आप एसडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।